नमस्कार मित्रों, मेरे YouTube चैनल सुधीर विलाग में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज की जो स्टोरी है वो मोटिवेशनल न होके मनोरंजक स्टोरी है और ऐसी स्टोरी है कि जिसमें कई लोगों के पास जन्मजात प्रतिभाएं होती हैं कि वो व्यक्ति के स्वभाव को देख के, उनके हाव भाव को देख के, उनकी क्रियाओं को देख के समझ जाते हैं कि किस टाइप के। तो इसी टाइप की ये कहानी है। एक राजा के यहाँ एक आदमी आया काम मांगने के लिए। तो राजा ने उससे पूछा, तुम्हारी स्पेशलिटी क्या है? तो उसने यही कहा कि मैं इंसान के चाल चलन से, उसके चेहरे से, उसको देख के इंसान और जानवर दोनों के बारे में बता सकता हूँ। राजा ने कहा ठीक। उसको अपॉइंट कर दिया। राजा का अस्तबल बहुत बड़ा था जिसमें एक से एक बेहतरीन घोड़े थे। पहले उसको अस्तबल का चार्ज दिया, कहा कि थोड़े दिन तुम जरा अस्तबल में देखो और काम करो। थोड़े दिन वो काम करता रहा, करीब 15 दिन, फिर 1 महीना, 1.5 महीना निकला। उसके बाद राजा ने उसको बुला के जो राजा को सबसे प्रिय घोड़ा था उसके बारे में उससे पूछा कि बताओ ये नस्ली घोड़ा है कि नहीं है। उस आदमी ने कहा नस्ली ये कहीं से कहीं तक नहीं है। तो राजा बड़ा चौंका। उसने कहा यार कैसे हो सकता है, जबकि ये तो बड़ा हष्ट पुष्ट है और ऊंचा तगड़ा है और सब कुछ है। और इसको जब खरीदा था तो इसके मालिक ने कहा था कि ये बहुत अच्छी नस्ल का घोड़ा है। तो राजा ने क्या करा कि जहाँ से उसको परचेस किया था, जिस जंगल से बुलाया गया था, उस घोड़े के पुराने मालिक को बुलवाया और उससे पूछा। तो अब चूंकि राजा ने बुला के ये पूछा था तो वो भी घबरा गया और सही बात उसने भी बता दी। बोली घोड़ा तो नस्ली था, लेकिन ये जैसे ही पैदा हुआ था इसके कुछ समय में, 1-2-4 दिन में इसकी माँ खत्म हो गई थी। तो ये जो था ये गाय के दूध पे पल के बड़ा हुआ है। राजा को बड़ा अच्छा आश्चर्य हुआ। बोले अच्छा। वापस आया, अपने उस सेवक को बुलाया। बोले यार गजब, तुमने कैसे पहचान लिया? बोले कुछ नहीं महाराज, सीधी सिंपल सी बात है। घोड़ा जब घास खाता है तो सिर उठा के खाता है और गाय भैंसे जब खाती है तो सिर नीचे करके खाती है। ये हमेशा जब भी चारा खाता था सिर नीचे करके खाता था। राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसको इनाम में उसने ढेर सारी मुर्गी, बत्तखे, बकरियां, अंडे, अनाज ये उसके घर पहुंचा दिया। और फिर उसको कहा कि अब तुम्हारी ड्यूटी आज से चेंज, आज से महारानी का जो महल है उसकी देख रेख तुम करोगे। रानी जी के उसमें उसको रख दिया सेवा में। कुछ दिन चलती रही सेवा। उसके बाद राजा ने एक दिन उसको बुला के पूछा कि बोले यार बताओ रानी खानदानी है या नहीं है? उसने कहा रानी कहीं से कहीं तक खानदानी नहीं है। अब तो राजा को एकदम शौक लगा। उसने उसकी जो मदर थी रानी की, उनको बुलवाया। करीब 1 हफ्ते बाद उनकी मदर आई जो दूसरे राज्य में रहती थी। और राजा ने यही प्रश्न उनसे पूछा कि क्या बात है। तो वो भी थोड़ा सा चौंक गई। उसने कहा कि बात तो सही है, ये हमारी बिटिया नहीं है। जब तुम्हारे पिताजी ने मेरे पति से कहा था कि हम रिश्ता करना चाहते हैं, उस समय ये 2-5 महीने की थी। तो हमने भी तय कर लिया था। पर चूँकि आपका जो खानदान है, आपका जो राज्य है वो बहुत बड़ा है और हमारा भी राज्य लगभग आपके बराबरी का था, तो सोचा कि अच्छे से एक दूसरे से संबंध हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। लेकिन 6 महीने की स्थिति में वो एक्सपायर हो गई। तो हमने भाई हमारे जो रजवाड़े में और पास के थे उनकी बेटी को हमने गोद ले लिया था। तो वो बड़ी हो गई, फिर आपसे शादी कर दी। राजा वापस आया, उसने उस सेवक को बुलाया। सेवक से पूछा कि यार तुमको कैसे पता लगा? बोले बहुत सरल सी बात है। जो रानी साहिबा का जो नेचर है, जो स्वभाव है, जो छोटे लोगों के प्रति बर्ताव है, वो इतना घटिया है कि कहीं से कहीं तक नहीं लगता कि कोई बहुत बड़े घराने से ताल्लुकात रखती है। जितना ओछापन इनमें है उतना किसी में नहीं है। उससे ही पता लग जाता था कि ये वैसी है। तो कुछ दिन उन्होंने कहा कि चलो अब तुम्हारी वहाँ से शिफ्ट करके राज दरबार में शिफ्ट कर दिया उसको।
और इस बार भी उसको बहुत सारी बकरियां और मुर्गियां और अंडे और इनाम में दिए कि तुमने बहुत मतलब लॉजिकली बात करी। अब कुछ समय बाद राजा ने एक दिन फिर उसको बुलाया और पूछा कि अब यार ये बताओ कि मैं असली हो कि नहीं। तो वो थोड़ा चुप रहा और हाथ जोड़ के बोलने लगा, अगर क्षमा हो जान की सलामती देते हो तो मैं बोल पाऊंगा। राजा ने कहा नहीं, अभय बच, अभय है, बोलो जो बोलना है। तो उसने कहा देखो, न तो तुम राजघराने से हो, तुम किसी चरवाहे की औलाद हो। तो राजा तो एकदम ही आग बबूला हो गया, लेकिन अब वचन तो दे ही दिया था। उसकी माँ एक पास में एक बहुत बड़ा मंदिर था, वहाँ पे रहती थी। तो इसने अपनी स्पेशल जो बग्गी थी वो भिजवाई और मदर को बुलवाया। अब माँ रात में तो उसने आते ही सबसे पहले पूछा, मम्मी ये बताओ माता रानी कि वाकई स्थिति क्या है, क्या मैं आपका बेटा हूँ या नहीं हूँ। माँ को भी बड़ा शौक लगा कि कैसे इसको ये आज प्रश्न इकट्ठ आया। नहीं बोले माँ, सही सही बताना बिल्कुल। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा सही बात तो ये है कि हम लोग जो थे, जो तुम्हारे पिताजी और मैं, हमारे यहाँ कोई बच्चा पैदा होता ही नहीं था। तो हमने तुमको एक चरवाहे के यहाँ से लिया था गोद। तो वो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको कि यार वाकई वो इंसान गजब का जानकार है। बात हो गई, सुबह उसने उसको फिर बुलाया। बोले बताओ यार, तुमको कैसे पता लगा कि मैं भी असली नहीं हूँ। बोले सरल सी बात है महाराज, राजा महाराज जब कोई लोग अच्छा काम करते हैं या बड़ा काम करते हैं तो उनको जब इनाम देते हैं तो सोना चांदी हीरे जवाहरात के रूप में देते हैं। और आप हमेशा क्या भेड़ बकरी और मुर्गे देते रहते थे और इसी से निपटा देते थे। तो ये साबित कर रहा है ना कि आप कहीं और से हैं और राजा बन गए हैं, वो ले लिया होगा किसी ने, राजा की समझ में आ गई। तो दोस्तों, कहानी का तात्पर्य यही है कि व्यक्ति अपने व्यवहार से पता लग जाता है कि किस टाइप का है, किस गहराई का व्यक्ति है। इस कहानी को आपने सुना और इस पर भी आप उसी प्रकार से, जैसे कि पिछली सारी एपिसोड में आप मेरे लिए कमेंट्स करते हैं और लाइक शेयर करते हैं, चाहूँगा कि इसमें भी आप वही सहयोग दें, वही प्रेम दें, वही प्यार दें। धन्यवाद, नमस्कार।